हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों कैसे हो? आशा करते हैं दोस्तों अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं उद्यम आधार रजिस्ट्रेशन, जिसे उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन भी कहा जाता है। ये सीएससी में नए सर्विस लॉन्च हुई है और अब सीएससी वेलिंग है। तो कोई भी कस्टमर आपके पास उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन कराने आते हैं या उद्यम आधार या उद्योग आधार या उद्यम आधार रजिस्ट्रेशन कराने आते हैं, तब उनको कैसे उद्यम आधार रजिस्ट्रेशन करके देंगे। क्योंकि ये जो सर्विस है उद्यम आधार सर्विस, जिसमें एक छोटे व्यापारी हो या बड़े व्यापारी हो, उन सब के लिए काम आता है। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों वीडियो में हम कवर करेंगे कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने के पहले क्या क्या आपको कराना पड़ेगा और ये क्यों ज़रूरी होता है। ये सारे विषय पर हम लोग इसमें बात करेंगे इस वीडियो में। तो आप बने रहिएगा हमारे साथ शुरू से अंत तक, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है। क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट रजिस्ट्रेशन आता है जिसमें कोई भी एक छोटे व्यापारी हो गया, उनको लोन लेना पड़ा, तो वो इस माध्यम से इनको ये बैंक में जमा करके भी इनके माध्यम से आप वो लोन ले सकते हैं या अपने कंपनी का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ये एक बेसिक प्रक्रिया होता है जिसमें एमएसएमई रजिस्ट्रेशन या उद्योग आधार हर एक छोटे व्यापारी हो या बड़े व्यापारी हो, इनको किया जाता है। दोस्तों एमएसएमई का ये जो पेज है वो आपको उद्योग registration.gov.in पे जाके आपको ये मिल जाएगा। और ये क्या पोर्टल होता है कि इसमें आपको ये मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज का ये मिनिस्ट्री के अंतर्गत में ये लघु उद्योग रजिस्ट्रेशन के अंतर्गत आता है, जिसमें कोई भी लघु उद्योग हो या कोई बड़ा उद्योग हो तो उसमें ये इसमें रजिस्ट्रेशन कर कर उनका एक सर्टिफिकेट जनरेट कर सकते हैं। जिससे क्या होगा कि आपको इसमें अन्य डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। जो अपने कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो गया, आप छोटे स्तर पर ही सर्टिफिकेट का यूज़ अपने लिए ये कर सकते हैं और कहीं भी आपको दिखाना होगा तो ये आप दिखा सकते हैं। अगर किसी भी दुकान में जाते हैं या किसी भी अच्छे से छोटा मोटा दुकान हो या बड़ी दुकान हो, उसमें आप देखिएगा कि एमएसएमई उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन और उसका सर्टिफिकेट लगा हुआ रहता है, क्योंकि ये सर्टिफिकेट एक जरूरी सर्टिफिकेट है। तो चलिए दोस्तों, इसमें सारे डॉक्यूमेंट में आप ये क्या क्या यूजफुल डॉक्यूमेंट हैं और इसमें सारा कैसे आप करेंगे, तो उसमें आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और इसमें सबसे पहले ज़रूरी बात आता है कागज़ का, पेपर में डॉक्यूमेंट का कौन कौन सा लगता है। क्योंकि ये उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन है तो आधार उद्यमी उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन भी कहा जाता है, उद्यम रजिस्ट्रेशन भी कहा जाता है। बहुत लोग अन्य अन्य नामों से भी इनको जानते हैं या बहुत लोग इनको यूएएम नाम से भी जाने जाते हैं, यूएएम सर्टिफिकेट भी कहा जाता है। तो यूएएम क्या होता है? यूएएम क्या होता है? तो ये एक उद्यमी रजिस्ट्रेशन नंबर है जो 12 अंकों का होता है। इसमें एक एनआईसी कोड होता है जो कि आपको जो भी उद्योग लगाना चाह रहे हैं उस उद्योग का स्पेशल कोड बनाया गया है, उस कोड एनआईसी कोड हो गया। डॉक्यूमेंट की बात करें, चूँकि ये उद्योग आधार है तो इसका आधार में इसका डॉक्यूमेंट में आधार एकदम हर हाल में मैंडेटरी लगना आवश्यक है। अब बात करें पैन कार्ड की, तो पैन कार्ड इसमें जरूरी पड़ेगा। पैन कार्ड के अलावा आपको इसमें बैंक खाते की भी आवश्यकता पड़ती है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको पहले से तैयार करके रख लेना होगा, क्योंकि आधार में मोबाइल नंबर भी होना अनिवार्य होता है, तभी जाके इसमें आपका आवेदन कर सकेंगे। तो दोस्तों इसमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमको करना क्या होगा, सबसे पहले सीएससी में जाके लॉगिन कर ले और लॉगिन करने के बाद आपका एक सर्च करना चाह सकते हैं तो सर्च भी कर सकते हैं उद्यम रजिस्ट्रेशन। नहीं तो आप सर्च नहीं कर पा रहे हैं तो एक नीचे पॉपअप न्यूली अलाइव सर्विसेज में आप जाने के बाद वहाँ आपको दिख जाएगा न्यू उद्यम रजिस्ट्रेशन। या अगर आप यहाँ से लिंक पे नहीं जाना चाह रहे हैं, आपके पास सीएससी आईडी नहीं है, तो वो आप डायरेक्ट उद्यम रजिस्ट्रेशन पेज पे आप आ जाएंगे। तो अब करना क्या होता है कि चूँकि आप सीएससी बीएलई हैं, अगर पास कोई कस्टमर अगर आपके पास आते हैं तो चूँकि उसमें कुछ कमीशन भी मिलेगा, तो उसमें क्या करना है, सबसे पहले अपना डिजिटल यहाँ पेज पे आने के बाद अपना सीएससी आईडी डालकर डिजिटल सेवा से केंद्र से लॉगिन करना है। जो इसमें सीएससी आईडी और पासवर्ड इसमें डालिएगा, तो डालने के बाद कुछ पेज आपका इस तरह खुल जाता है। ये आप बिना सीएससी आईडी के भी कर सकते हैं, जिसमें आपको पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। लेकिन इसमें अगर आप सीएससी आईडी से करते हैं तो इसमें आपका अकाउंट हो जाता है, एक सीएससी आईडी जो भी होगा वो आपको दी जाएगा, तो आप उससे भी कर सकते हैं। अब करना क्या है दोस्तों, चूँकि ये आधार वेरिफिकेशन का प्रोसेस होता है, तो इसमें क्या है कि आपका आधार नंबर इसमें मैंडेटरी होता है। तो उसमें आप सबसे पहले आधार नंबर का मांगेगा, तो अपना जो भी आधार नंबर है वो अपना आधार नंबर इसमें डाल दीजिए। और जो भी उद्यमी का नाम है आधार के हिसाब से, मान लीजिए आपका नाम रमेश कुमार है और आपका आधार नंबर दिया हुआ है, तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो पहले चूँकि रजिस्ट्रेशन आपके नाम से ही होगा, न्यू एंटरप्रेन्योर उद्यमी का नाम, उद्यमी कौन होंगे, जो उद्योग जिनके नाम से चलेगा,
वो उद्यमी कहलाएंगे। तो उनका आधार नंबर होगा, वो आधार संख्या आप डाल दीजिएगा। आधार संख्या डालने के बाद क्या है कि आपका नेम ऑफ एंटरप्रेन्योर में आपका नाम अपना डाल देते हैं, और डालने के बाद कुछ इस तरह आगे बढ़िएगा। तो बढ़ने के बाद क्या है कि इसमें ये पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। क्या लिखता है, आधार नंबर शैल बी रिक्वायर्ड फॉर उद्यम रजिस्ट्रेशन। कहने का मतलब है कि आधार नंबर जो है काफ़ी ज़रूरत है उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए। आधार शैल बी प्रोड्यूस प्रोप्राइटर इन द केस ऑफ प्रोप्राइटरशिप फर्म एंड द मैनेजिंग पार्टनर इन द केस ऑफ फार्मर एंड फॉर्म एंड करता इन केस ऑफ ए हिंदू यूनिवर्सिटी और फैमिली एच एफ। अगर आप यूनिवर्सिटी के लिए है तो उसमें जो भी हेड है प्रोप्राइटर है उनका नाम डालना है। अगर नाम है तो उसमें नाम डाल दीजिए। अब आया कैप्चर, ये चेकअप बॉक्स को सेलेक्ट करने के बाद आधार पे OTP गिरता है। तो OTP जो इस नंबर पे रजिस्टर्ड होगा मोबाइल में, वो आप उस पर OTP गिरेगा, वो चेक कर सकते हैं। चूँकि आपके मोबाइल में अगर नंबर रजिस्टर्ड है या नहीं है उसको चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए अलग प्रक्रिया है। आप आधार वेरीफाई करें ऑप्शन पे जाइएगा, वहाँ पे अपना मोबाइल आधार नंबर डालिएगा तो उसमें लास्ट का 3 अंक दिखा देता है। अब हम दोस्तों इस पे आते हैं। तो OTP हमने डाल दिया है। अब क्या करना है कि इसमें पैन का वेरिफिकेशन करना है। तो दोस्तों ये पैन का आप वेरिफिकेशन करना है। तो चूँकि ये पहला अब इसमें आता है कि आप जो कंपनी का रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं वो किसके नाम पे करना चाह रहे हैं, प्रोप्राइटरशिप में हो गया या फिर इंडिविजुअल में होगा या फिर बहुत सारा प्राइवेट लिमिटेड है या इस तरह का रजिस्ट्रेशन है, किस तरह आप करना चाहते हैं। तो इसमें बहुत सारे आपको संगठन का नाम पर मिलेगा। प्रोप्राइटरशिप हो गया, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या पब्लिक से लिमिटेड कंपनी, सेल्फ हेल्प ग्रुप, लिमिटेड लिएबिलिटी पार्टनरशिप, सोसाइटी, ट्रस्ट और अदर्स। कहने का मतलब है कि अगर आप चाहते हैं, आप कंपनी के अगर खुद मालिक है और कंपनी आपकी है तो वो होगा प्रोप्राइटरशिप, जिसमें होगा एकल स्वामित्व। दूसरा हो गया हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के रूप में भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तीसरा हो गया पार्टनरशिप। पार्टनरशिप वो होता है जैसे 2 और 2 से अधिक लोग मिलकर किसी बिजनेस को चलाते हैं, उसमें हो गया पार्टनरशिप। कोऑपरेटिव का मतलब होता है सहकारी, मतलब जो कुछ लोग मिलकर कुछ काम करते हैं, सब मिलजुल कर काम करते हैं, वो कोऑपरेटिव टाइप में आता है। उसके बाद चाहते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, वो भी आप कर सकते हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी उसी के माध्यम से भी कर सकते हैं। स्वयं सहायता ग्रुप भी चलता है, ग्रुप में के माध्यम से भी कर सकते हैं। सोसाइटी होता है उसके माध्यम से भी कर सकते हैं। ट्रस्ट हो गया उसके माध्यम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और 11वां अगर उसमें से कोई अलग ना है तो उसमें 11वां सिलेक्ट करते हैं। क्योंकि दोस्तों ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है और इसमें क्या है कि सिंगल के लिए करना है तो हम इसमें क्या करेंगे, प्रोप्राइटरशिप ही सिलेक्ट करेंगे। क्योंकि ये बहुत कस्टमर का छोटा दुकान किसका होगा, सिंगल ही होता है ना, तो प्राइवेट प्रोप्राइटरशिप में ही होगा। अब ये आपको वेरीफाई करने के बाद क्या करना है, आपको पैन नंबर डालना है। पैन नंबर जो भी आपके पैन कार्ड में जो नीचे जो दिया हुआ है, नाम के नीचे जो पैन नंबर होता है उस पैन नंबर को आपको मेंशन करना है। मेंशन करने के बाद आपको वैलिडेट करना है। वैलिडेट करने के बाद यह क्या करता है, आपका पैन जो है ना आधार से वैलिडेट कर लेता है। चूँकि अगर नाम में स्पेलिंग होगा तो वैलिडेट नहीं करेगा दोस्तों। तो ये क्या है कि आपको नाम का वैलिडेशन करता है। तो जो नाम आपका अगर सही होगा पैन कार्ड में तो वो वैलिडेट कर लेगा। तो वैलिडेट करने के बाद कोई इस तरह का पीछे खुलता है, पेज खुलता है। तो उसमें क्या कहता है, आप चूँकि इसमें ये पूछ रहा है कि अगला आगे बढ़ते हैं, क्या आपने वित्त वर्ष 19-20 ITR के लिए ITR आवेदन किया था। अगर आपने ITR मतलब इनकम टैक्स भरा है तो आप कर सकते हैं येस, और नहीं किया है तो आप कर सकते हैं नो। अब आता है आगे कि चौथा पॉइंट में आता है कि आपने GST आपके नाम से लिया है क्या। तो GST अगर आपके नाम से पहले से है तो उसमें GST येस करें। येस करने के बाद आपका खुल जाएगा, उसमें GST नंबर डालना पड़ेगा। अगर आप GST नंबर नहीं लिए हैं तो उसमें GST वाला कॉलम पे नहीं सिलेक्ट करेंगे। अब आ गया पैन आधार के वेरिफिकेशन के बाद आता है लैंग्वेज में भी आप चेंज का चाहे तो अपना कर सकते हैं, वो अलग अलग प्रक्रिया है। आप एंटरप्रेन्योर के वो आपको जो रजिस्ट्रेशन में जो नाम आपका वो होता है वो आके दिख जाता है। बात रहे मोबाइल नंबर का, वो मोबाइल नंबर डाल दीजिए। ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी भी अपना डाल दीजिए। ईमेल आईडी डालने के बाद क्या करना है कि आपको, चूँकि ये नंबर आपको काफ़ी ज़्यादा मान्य है, चूँकि ईमेल आईडी भी आपको ज़्यादा मान्य है, क्योंकि जब भी आप सर्टिफिकेट डाउनलोड करते हैं तो आपको ईमेल आईडी की ही आवश्यकता पड़ेगी और मोबाइल नंबर की आवश्यकता पड़ेगी। बिना OTP का ये आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। बिना ईमेल आईडी की आप सर्टिफिकेट नहीं डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। तो ये सारे चीज़ हैं आपको इसमें काम आने हैं। तो एक एक चीज़ को बारीकी से सुनिएगा ताकि आपको भविष्य में एक बार रजिस्ट्रेशन करने के बाद ऐसा नहीं कि आप रजिस्ट्रेशन कर लिए और उसको भूल जाएं तो फिर वो सर्टिफिकेट आपको नहीं मिल पाएगा, काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
अब आगे बढ़ते हैं, इसमें कैटेगरी के दिया गया हुआ है हिंदू डाइवर्सिटी, इसमें सारे कैटेगरी है जो आपके काम करने हैं, इसको आप एज यूजुअल छोड़ दे। चूँकि आप जो रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं वो आप इंडिविजुअल नाम से कर रहे हैं। अब आता है 8वां में सोशल कैटेगरी। सोशल कैटेगरी वह कैटेगरी होता है, समझिए जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति ओबीसी में आते हैं तो ओबीसी हो गया, कोई व्यक्ति जनरल में आते हैं जो जनरल हो गया, और ST SC में आते हैं तो ST SC है, और कोई और कास्ट है तो उसमें सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सोशल कैटेगरी अपने हिसाब से आप, क्योंकि वो आपको बेहतर पता होगा तो आप उसमें अपना चेक कर सकते हैं, उसमें चेक सिलेक्ट कर लीजिए। अब बात रहे 9वां पॉइंट आता है जेंडर का, कौन सा है, जेंडर मेल है कि फीमेल है। तो चूँकि अगर बहुत लोग अपना महिला के नाम से करते हैं तो उसमें क्या है फीमेल सिलेक्ट करेंगे, और मेल के नाम से सिलेक्ट करना होता है तो मेल करेंगे, तो उसके हिसाब से आप अपना सिलेक्ट कर सकते हैं। आगे का कॉलम 10वां नंबर आता है कि आप कोई व्यक्ति है वो दिव्यांग है या नहीं है। तो आप अगर आप दिव्यांग है तो येस करिए, और नहीं है तो नो करिए। अब बढ़ते हैं, अब मेन पॉइंट अब आता है दोस्तों नेम ऑफ इंटरप्राइजेज। नेम ऑफ इंटरप्राइजेज वाली जानकारी आप अपने नाम से एडिट कर सकते हैं। चूँकि आप दुकान का नाम क्या रखना चाह रहे हैं वो आपका नेम ऑफ इंटरप्राइजेज होगा। कहने का मतलब है कि आपका नाम मान लीजिए घनश्याम कुमार हुआ, और आप दुकान चलाना चाहते हैं घनश्याम उद्योग कुटीर उद्योग, तो आप इसमें लिख सकते हैं घनश्याम कुटीर उद्योग। मान लीजिए आपका नाम कुछ भी है, मान लीजिए आपका नाम प्रकाश है, तो आप चाह रहे हैं कि नहीं मेरे फॉर्म का भी नाम प्रकाश इंटरप्राइजेज हो या प्रकाश ही हो, तो आप इसमें जो चाहे वो आप नाम लिख सकते हैं। दुकान का नाम नेम ऑफ इंटरप्राइजेज मतलब वही होता है दुकान का नाम। अब दुकान का नाम इंटर करने के बाद क्या होता है कि दोस्तों ये आपका यूनिट नेम पूछता है कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या फिर सर्विसेज प्रदान कर रहे हैं तो आपका लोकेशन क्या होगा। तो यूनिट नेम में जो भी आप अपना नाम दिए हुए रहिएगा उसको आप सिलेक्ट करिएगा। सिलेक्ट करने का चूँकि इसमें आपको एड्रेस लगाना पड़ता है कि आपका जो यूनिट है वो कहाँ है। कहने का मतलब है दुकान अगर लगाए हुए हैं तो उसका लोकेशन क्या है, तो उसमें आपको यूनिट नेम आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो इसमें यूनिट नेम डाल दिए हैं, तो यूनिट नेम डालने के बाद क्या आता है उसमें सिलेक्ट करिएगा तो ऊपर वाला जो नेम होगा वो आपको खुल जाएगा। अब उसका एड्रेस डालना है, तो एड्रेस में क्या है करना है फ्लोर, चूँकि शहर में है तो आपको डोर नंबर ब्लॉक नंबर ये सारे चीज़ मिल जाएगा। गाँव में है तो आपको कुछ नहीं मिलेंगे। इसमें जो भी एक कॉलम है ब्लॉक आपको डालना होगा, स्ट्रीट नेम डालना होगा, सिटी है वो डालना होगा, पिन कोड डालना होगा। ये सब डालने के बाद टोटल चीज़ डाल दीजिए, और डालने के बाद क्या करें उसको ऐड प्लान पे कर दीजिएगा तो आपको वो सारा चीज़ वो फिल हो जाता है। अब ये दोस्तों ये फिल करने के बाद क्या है कि आगे का प्रोसेस में आता है कि चलिए ऑफिशियल इंटरप्राइजेज है उनका कार्यालय कहाँ है, क्या वो दुकान सिंगल दुकान है या आप जहाँ पे दुकान कर रहे हैं वही उसका ऑफिस है। तो अगर वो सेम रहेगा तो सेम पता डाल दीजिएगा, अगर दूसरा पता है तो दूसरा डाल दीजिएगा। क्योंकि ये किस वेरी करता है, वेरी करने का सेंस यहाँ ये है किसी का मान लीजिए कोई फैक्ट्री लगाया हुआ है, फैक्ट्री कहीं और होता है, उसका ऑफिस एड्रेस कहीं और होता है। चूँकि ये उद्यम रजिस्ट्रेशन सबके लिए मान्य है तो आप इसमें ऑफिस का एड्रेस भी चेंज कर सकते हैं। ऑफिस एड्रेस अलग से होगा और उनका जो प्लांट का एड्रेस होगा वो अलग होगा। प्लांट का एड्रेस भी आप चेंज कर सकते हैं। अब आ गया स्टेटस ऑफ इंटरप्राइजेज, मतलब अगला 14 नंबर पॉइंट है प्रीवियस EM 14 UM रजिस्ट्रेशन, मतलब आप पहले से कोई अगर UM नंबर लिए हुए तो उसमें मेंशन करना होगा। अगर नहीं लिए हैं तो नॉट अप्लीकेबल कर दे या नहीं लिख दे। अब स्टेटस ऑफ इंटरप्राइजेज कहने का मतलब है कि इंटरप्राइजेज है आपका आज से चालू कर रहे हैं या पहले से चल रहा है या किस तरह का इंटरप्राइजेज है, तो वो आप उसमें रजिस्ट्रेशन डेट जो होता है जो उस दिन आपका इंटरप्राइजेज खुला है वो बाद का भी डेट दे सकते हैं। मान लीजिए आज का अगर लिए हैं, आज दुकान खोलना चाह रहे हैं तो आज रजिस्ट्रेशन कराना तो आज का भी दे सकते हैं। मान लीजिए दुकान आपका बहुत पहले का है, 2 साल पहले का रजिस्ट्रेशन अभी अब तक ने नहीं किया है तो आप इसमें 2 साल पहले तक का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब आता है नेक्स्ट कॉलम। नेक्स्ट कॉलम में है क्या आपका व्यवसाय है या उत्पादन है। कहने का मतलब है अगर फैक्ट्री लगाए हैं या आपका दुकान है तो उसमें आप क्या करते हैं, क्या अपने सामान का उत्पादन करते हैं या फिर सर्विसेज प्रदान करती है। अगर मान लीजिए कोई फल टोकरी वाला आदमी है, खरीद के लाता है और वो बेचता है तो वो सर्विसेज में आता है। वो चूँकि ये फल का उत्पादन नहीं होता है तो वो क्या है कि फल उत्पादन नहीं होता है तो वो सर्विसेज में आएगा। तो अगर आप कोई भी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो हाँ करें, अन्यथा ना करें। अब पंजीकरण की तिथि डाल देते हैं। डालने के बाद क्या है कि आपका नेक्स्ट कॉलम जो आता है बैंक डिटेल आता है। तो दोस्तों बैंक डिटेल भी एक महत्वपूर्ण
कॉलम होता है जिसमें आपको अपने बैंक डिटेल का नाम इसमें डालना पड़ता है। तो उसमें सबसे पहले करना क्या है कि अपने बैंक नाम जो भी है आपका, चूँकि इसमें सारा नेशनलाइज बैंक का ही नाम होता है, तो इसमें आप जो भी आपका बैंक हो गया, स्टेट बैंक हो गया, यूनियन बैंक हो गया, वो सारा आप अपना इसमें नाम में डाल सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, आपको ज़रूरत होगा बैंक नाम का, आपका अकाउंट नंबर का, उसके बाद IFSC कोड का, ये सारे चीज़ों के आप उसमें डालकर अपना ये अकाउंट को भी आप कर सकते हैं। दोस्तों सारे प्रोसीजर होने के बाद क्या करना है, आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ अभी आपको इसमें ध्यान रखना होता है कि जब MSME रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसमें आप ट्रांजैक्शन जो कर रहे होंगे, क्योंकि अगर आप व्यवसाय कर रहे हैं तो ऑनलाइन भी दिखना चाहिए ना, चूँकि कैश में लेन देन कर रहे हैं तो छोटा मोटा लोन लेन देन होगा, तो अब उसको कैसे आप करेंगे। तो उस केस में क्या है कि आप अपने बैंक अकाउंट जिसमें आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, अगर आपका सेविंग अकाउंट है तो सेविंग अकाउंट का नंबर डाल दीजिए, नहीं तो करेंट अकाउंट है तो करेंट अकाउंट का आप इसमें नंबर डाल दीजिए, चूँकि ये इंपॉर्टेंट कॉलम है, बिना इसके भरे आप MSME रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको नहीं मिलेगा। तो अब क्या है कि नेचर ऑफ एक्टिविटी भी इसमें डालना होगा। नेचर ऑफ एक्टिविटी यूनिट का क्या है, तो अब मैन्युफैक्चरिंग वाला वही, अगर हम बताएं कि जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग सिलेक्ट करिएगा, और मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते हैं तो आप मैन्युफैक्चरिंग नहीं करिए, सर्विसेज सिलेक्ट करिएगा। वो अगर जो भी है वो अपने हिसाब से कर ले, चूँकि आपका आवेदन किस चीज़ का है, अगर समझ में नहीं आएगा तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ताकि हम आपको उसमें सर्विसेज जो भी हो, सर्विस जो भी आपको सहायता की ज़रूरत पड़ेगा तो आपको हम सहायता कर सकें। अब सबसे चीज़ आता है महत्वपूर्ण कोड, NIC कोड। अब NIC कोड तो आपको पता होगा नहीं कि NIC कोड होता है क्या है और कैसे इसमें हम कोड डालेंगे, चूँकि आपका व्यापार कौन सा है। तो NIC कोड करने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका है कि आपको सर्च करना होता है। आप सिंपल गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपको फ्लोर मिल बैठाना है, मतलब आटा चक्की का उद्योग लगाना है, तो आप इसमें फ्लोर के डालिएगा तो फिर उसमें सारा बहुत सारा ऑप्शन खुल के आएगा, उसमें से एक सिलेक्ट कीजिएगा। तो सिलेक्ट करने के बाद क्या है, उसमें आपको सारा चीज़ धीरे धीरे दिख जाएगा। तो जो भी उसमें आपका NIC कोड आता है तो आप उसमें से लिख लीजिए, चूँकि वो आपको अपना हिसाब से करना पड़ेगा, या अगर उससे समझ में नहीं आएगा तो आप गूगल पे सर्च लिखिएगा NIC कोड फॉर उद्यम रजिस्ट्रेशन, या अपने उद्यम रजिस्ट्रेशन, और ब्रैकेट में लिख दीजिएगा अपना जो भी उद्योग है, जैसे मान लीजिए गोल्ड ज्वेलरी हो गया या फिर फ्लोर मिल हो गया, तो उसमें क्या हो सर्च करके वो ऑटोमेटिक आपको दिखा दे, तो वहाँ से भी आप कॉपी कर सकते हैं। अब देखिए मैंने फ्लोर मिलिंग था, मिलिंग का काम किया है, चूँकि इसमें था तो हमने सेलेक्ट कर लिए हैं। अब देखिए इसे फूड प्रोडक्ट हो गया, मैन्युफैक्चर दूसरा कोड हो गया, क्या ये सारा चीज़ ऑटोमेटिक आपको दिख जाएगा। जब आप कोड फिल करेंगे तो वो सारा चीज़ दिख जाएगा। बहुत लोग बड़ी का दुकान करते हैं, बहुत लोग फल का दुकान करते हैं, बहुत लोग ग्रिल का दुकान करते हैं, तो सब के लिए NIC कोड अलग अलग होता है। बहुत लोग बर्तन का धंधा करते हैं, उनके लिए भी NIC कोड अलग होता है। अब क्या है दोस्तों, उद्योग आधार का वो जो सर्च करने का जो तरीका बता रहे हैं, देखिए कैसे सर्च किया जाता है। तो सबसे पहले क्या है, गूगल पे उद्योग आधार लिखिएगा। उद्योग आधार लिखने के बाद जो इस तरह का पूरा पेज खुल जाएगा। खोज करने के बाद आप इसमें सब बहुत सारा चीज़ रहेगा। उद्यम सर्टिफिकेट डाउनलोड करने वाला हो गया, कोई फी चार्ज इसका नहीं है। अब उद्योग आधार भी है, उसमें न्यू एंटरप्राइजेज है, ये सारे चीज़ में आपको दिख जाएंगे। तो दोस्तों अब फिर फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के लिए क्या करेंगे, वो पूरा सिलेक्ट करके ऐड एक्टिविटी को भी इसमें डाल देते हैं। डालने के बाद दोस्तों चूँकि ये फॉर्म चूँकि समय काफ़ी वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो इसमें आप शॉर्टकट मतलब जो भी है आपको चीज़ में सारा बताकर इसको वीडियो, चूँकि समय लगेगा इसमें ज़्यादा, तो इसमें आपको इसमें ये करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं दोस्तों, आप इसमें क्या करें, NIC कोड सिलेक्ट कर ले। सिलेक्ट करने के बाद क्या है कि इसको ऐड एक्टिविटी के रूप में डाल दे। अब अगला कॉलम आता है दोस्तों नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड, मतलब कि अगर आप फैक्ट्री लगा है या व्यापार कर रहे हैं, चूँकि व्यापार में कितने लोग भी होते हैं, कभी कभी होता है मालिक होता है, 3 4 5 लेबर भी रखते हैं, कोई महिला है, महिला काम कर रहा है या बच्चे काम कर रहे हैं, तो वो सारे विवरण भी आप इसमें दे सकते हैं। या फैक्ट्री लगाए हैं तो फैक्ट्री में 50 आदमी है या 40 आदमी है या 20 आदमी है, वो सारे कॉलम इसमें आपको भरना पड़ता है, तो आप इसको भर सकते हैं। तो पर्सन एम्प्लॉयड कहने का मतलब हुआ कि जो भी मेंबर है, 2 है, 4 है, 5 है, वो आपको इसे मेंशन करना पड़ेगा। तो एक्टिविटी को ऐड करने के बाद क्या करें कि उसमें आपको मेंशन कर दे कि आपके मेंबर की मेल कितने हैं। मेल अगर आपके पास 10 है तो 10 कर दीजिए, और फीमेल अगर 5 है आप 5 कर दीजिएगा, 50 है तो 50 कर दीजिए। और अदर चिल्ड्रंस, अदर्स में क्या है, वो भी आपको एटलीस्ट कुछ नहीं मिलेगा, तो इसमें आप 0 इसमें भरना है, क्योंकि जब तक इसको 0 नहीं करिएगा तब तक ये फॉर्म आपको आगे भरने नहीं देगा। ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें होता है, क्योंकि ये उद्यम आधार सर्टिफिकेट काफ़ी इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट होता है। अब दोस्तों अब बढ़ते हैं आगे की प्रक्रिया में, जानते हैं कि इसको सबमिट कैसे करें। तो सबमिट करने के लिए क्या करें कि आपका ये सारा चीज़ हो जाता है।
तो दोस्तों इस प्रकार से सारे डिटेल फॉर्म भरने के बाद क्या है कि आपका इन्वेस्टमेंट के बारे में आता है कि आपने प्लांट और मशीनरी पर कितने इन्वेस्टमेंट किए हैं और कितने इक्विपमेंट लगाए हैं, और इक्विपमेंट लगाए हैं तो कितने कॉस्टिंग पड़ा है, वो सारे इक्विपमेंट का वो सारे इसमें डालना पड़ता है। तो आप मान लीजिए 31 मार्च किया, इसमें रिटर्न डाउन वैल्यू मतलब आपके जो भी कंपनी है उसका वैल्यू कितना का है। तो चूँकि आप छोटा व्यापार है तो छोटा में डालना है, बड़ा है तो बड़ा में डालना है, तो उसमें आपको डाल दीजिएगा। एक्सक्लूसिव में तो कॉस्ट ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल, मान लीजिए आपने पॉल्यूशन कंट्रोल का बोर्ड लगाया, मतलब मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग है तो उस मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है कि पॉल्यूशन निकलता है, धुआं निकलता है, तो पॉल्यूशन होता है। तो पॉल्यूशन के लिए आपने कितना पैसा खर्चा करते हैं, तो चूँकि अब मैन्युफैक्चरिंग होगा तब उसमें खर्चा करिएगा, मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगा तो आप क्या सर्विसेज में तो पॉल्यूशन होता नहीं है, तो उसमें आप जीरो कर दीजिए। इन्वेस्टमेंट जितना है आप मान लीजिए इन्वेस्टमेंट 10,000, 50,000, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर दीजिएगा। टर्नओवर कितना का हो रहा है तो टर्नओवर भी आप अपने डाल दीजिएगा, वो सारा चीज़ आपको आ जाएगा। उसमें नेट टर्नओवर फाइनली जो सबमिट करके आइएगा तो उसमें आ जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट कॉलम आता है आर यू इंटरेस्टेड इन गेटिंग रजिस्टर्ड फॉर द गवर्नमेंट ऑफ ई मार्केट। एक जो जेम पोर्टल होता है दोस्तों उसके बारे में अलग वीडियो लेके आएंगे। वो जेम पोर्टल पे आप रजिस्टर करना चाहते हैं कि नहीं करते हैं, उसके अगर तो इसमें आप येस करिएगा और नो करिए, चूँकि ये जेम पोर्टल भी इंपॉर्टेंट पोर्टल होता है दोस्तों। इसमें आपको येस सिलेक्शन कर लीजिए ताकि इससे क्या होगा कि आपको दोबारा जेम पोर्टल पर रजिस्टर करना ना पड़े। दोस्तों आर यू इंटरेस्टेड इन गेटिंग रजिस्टर्ड ऑन द TREDS पोर्टल का ना TREDS पोर्टल पर रजिस्टर करना चाह रहे हैं तो दोनों में क्या करें, येस कर दीजिए। उसके बाद क्या है कि सबमिट एंड गेट फाइनल OTP पे आप क्लिक करिए। सबमिट एंड गेट फाइनल OTP पे आप क्लिक करिएगा तो चूंकि इसमें जो आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर आपका OTP गिरेगा। OTP गिरने के बाद क्या करना है, आपको सबमिट करिएगा। तो सबमिट करने के बाद क्या होता है, आपका सर्टिफिकेट जनरेट हो जाता है। पहले का सिस्टम अलग था कि जनरेट होने में 2-3 दिन समय लेता था, अब क्या है कि आधार से जब तक आधार से हो गया तो आपको सर्टिफिकेट जनरेट होने में समय नहीं लगता है। इस प्रकार आप अपना उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अपनी कंपनी के नाम से, अपने दुकान के नाम से, अपने फॉर्म के नाम से भी, या अपनी फैक्ट्री जो भी आपके पास जो चलाते हैं। अगर आप CSC सेंटर चलाते हैं तो उसके भी नाम से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपको कभी कोई परेशानी का सामना करना नहीं पड़ेगा। तो OTP मैंने मोबाइल पर आ गया, OTP हम डाल रहे हैं। OTP डालने के बाद कैप्चा डालेंगे। कैप्चा डालने के बाद क्या है कि आपको सबमिट करना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि डॉक्यूमेंट को एडिट कर सके फिर सके तो वो आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप अपने उद्योग सर्टिफिकेट जनरेट सकते हैं। ये फाइनल एस्टिमेट हुआ। अब हम दोस्तों इससे बात करते हैं क्योंकि CSC ID से है और CSC ID से आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो दोस्तों पेमेंट कितना करना पड़ता है दोस्तों, तो पेमेंट जो करना पड़ता है 1 रुपया करना पड़ता है। तो इस तरह आपको CSC ID का आपको ऑप्शन दिखेगा। अपना वॉलेट पिन आपका जो CSC ID का पासवर्ड है वो आपको डाल दीजिए। पासवर्ड डालने के बाद आपको एक वॉलेट पिन का भी वैलिडेशन करना जरूरी होता है। जब तक वैलिडेशन नहीं करेंगे तब तक ये आपका बने, चूँकि वो ऑलरेडी बन चुका हुआ है दोस्तों। तो सर्टिफिकेट आपका जनरेट हो चुका है। अगर आप चाहें तो इसको कर सकते हैं, नहीं चाहे तो भी कर सकते हैं। नहीं करिएगा तो फिर वो आपका ऑलरेडी बन भी गया हुआ है, लेकिन पेमेंट आपको उसमें कमीशन नहीं बताएगा। तो इस तरह क्या है कि आपका सर्टिफिकेट आपका बन गया। और देखिए उद्यम का सर्टिफिकेट नंबर में आपको इस तरह का मिल जाए udyam.mp। अगर बिहार वाला तो बिहार आएगा, MP वाला है MP आएगा। जो आपका सिटी कोड होगा वो आपका कोड इस तरह करके आपका वो सर्टिफिकेट जनरेट हो जाता है। और सर्टिफिकेट आपको काम करके प्रिंट करके इसको रख लेना है और अपने लेमिनेशन करा के इसको आपको दुकान पे लगा देना है। इस तरह आप अपने सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को लाइक करने के लिए धन्यवाद।